गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन क्लास 10 में ट्रायंगल सर्कल पढ़ रहे थे और वहां पर एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। तो अपन क्लास के समय 6.2 एक्सरसाइज के मतलब 6 की बात करते हैं। 6.2 जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है? पीपीटी और उसकी कन्वर्स पे डिपेंड है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? टेलर थ्योरम। तो क्वेश्चन में रखा है ये फिगर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इसमें ये किया है कि जो बी है वो OQ के क्या है? पैरेलल। डीई लाइन है वो OQ की क्या है? पैरेलल है। और जो डीएफ लाइन है वो किसके पैरेलल है? OR के पैरेलल है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? डीएफ लाइन है वो QR के पैरेलल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसकी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं अपन, क्या है? DE पैरेलल टू OQ। और मैंने बताया था कि जब कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, कोई दो लाइन एक दूसरे के जब पैरेलल होती है तो अपन कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं? यूजिंग बीपीटी करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ली अपन ने क्या? DE पैरेलल OQ। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन सिस्टम का यूजिंग गिवन क्या है अपने को? DE पैरेलल टू OQ। तो जब DE पैरेलल टू OQ है तो क्या बताया था कि एक ट्रायंगल होगा अपने पास और उसमें दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जब एक ट्रायंगल में दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो अपन किसका यूज करेंगे? बाइसेक्स थ्योरम। तो जब DE OQ के पैरेलल है तो अपने को एक ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिसमें DE भी आ जाए और OQ भी आ जाए। तो अपने पास ट्रायंगल कौन सा होगा? PQO। इस ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस ट्रायंगल में जो DE लाइन है वो इसके क्या है? पैरेलल है। तो क्या लिखूंगा मैं? DE पैरेलल OQ that means in triangle POQ, in triangle POQ। यहाँ से चलूंगा। अब देखो जब पैरेलल वाली कंडीशन है तो मैं एक ऐसा कॉमन पॉइंट लूंगा जिससे मैं दोनों डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो वो एक कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया जिससे मैं दोनों डायरेक्शन में जा सकता हूँ? वो पॉइंट कौन सा हो गया? P पॉइंट हो गया ना। तो P से मैं अगर Q की तरफ आऊंगा तो रेशियो आएगा अपने पास कितना? PE अपॉन EQ। और P से जब मैं O की तरफ आऊंगा तो रेशियो आएगा PD अपॉन में DO। तो क्या है यहाँ से? PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD अपॉन में DO। और इसका रीजन क्या हो गया? बाय टेल्स थ्योरम। बाय टेल्स थ्योरम। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। आएगा समझ में? कैसे आया कि जब पैरेलल की कंडीशन होती है तब अपने पास दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वहां से आता है। सेकंड कंडीशन फाइनल क्या है? DF पैरेलल OR। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ DF पैरेलल किसके है? OR के। तो अब की बात ट्रायंगल क्या होता है? जब DF OR के पैरेलल है तो ट्रायंगल का नाम क्या होता है? इन ट्रायंगल POR। तो यहाँ से क्या आएगा? इन ट्रायंगल POR। और जब मैंने POR ट्रायंगल लिया तो कोई कॉमन पॉइंट लेंगे जो दो रेशियो में डिवाइड करें अपने को अपने ट्रायंगल को, तो वो कौन सा है? P पॉइंट है। P पॉइंट की अगर मैं कहूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास? PD अपॉन में DO। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? PF अपॉन में FR। और इसको मैंने क्या लिखा है? सेकंड इक्वेशन। और इसका रीजन भी क्या है मेरे पास? बाय टेल्स थ्योरम। बाय टेल्स थ्योरम। इससे चला है। अब फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन का जब अपन कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो अपने पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और देखो जब दो लाइनें जब एक ट्रायंगल के अंदर दो लाइनों पर दो पॉइंट होते हैं और वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? उन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है। देखो मेरे पास क्या आया है? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। दैट मींस PF है वो किसके पैरेलल हो गया है? QR के। दैट इज लाइक EF पैरेलल टू QR। और इसका रीजन क्या हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ टेल्स। बाय कन्वर्स ऑफ टेल्स ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी थी कि EF लाइन है वो QR के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेम क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन को खुद करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं सेवंथ क्वेश्चन की बात।
तो 7 क्वेश्चन में क्या करेगा अपने को यूजिंग थ्योरम 6.1। तो तुम्हें ये नहीं देखना है, अगला एग्जाम में ऐसे भी नहीं कहेगा कि यूजिंग थ्योरम 6.1 या यूजिंग बीपीटी या फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स या फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आएगा अपने पास, मैं बता रहा हूँ, वहाँ से देखना तुम्हें क्वेश्चन। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। क्या दे रखा है सुनो कि सबसे पहले अपन इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। कहने की बात ये है कि अपने पास एक क्या होगा, ट्राइंगल होगा। और तो अपने क्या लेंगे, अपन ने एक ट्राइंगल लिया जिसको अपन ने नाम दिया है ए बी और सी। Prove that a line drawn through the midpoint of one side। तो इसमें 3 साइडें हैं, वो 3 साइडें तो किसी एक साइड पर कोई मिड पॉइंट लेना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया, तुम चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ भी ले सकते हो। तो मैंने इस मिड पॉइंट का नाम क्या दे दिया है, एम नाम दे दिया। अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम है वो किसके इक्वल हो गई है, एम डी के इक्वल हो गई ना। तो क्या किया था कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने मान लो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ ये की, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया है, एन नाम दे दिया। इस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो ये जो लाइन है एम एन वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल। ये अगले ने गिवन दिया है, क्या कहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड पर कोई एक मिड पॉइंट लेना है। तो मैंने ए बी साइड पर एक पॉइंट लिया एम, जो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट, और उस एम से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो ए सी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एम एन लाइन है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। तो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल और एम इज midpoint, M is midpoint of AB, that is like AM equal to MB। या फिर मैं अगर MB को डिवाइड में लेके आता हूँ तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, AM अपॉन MB इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लगा के छोड़ता हूँ, ठीक है। ये चीज गिवन है और ये भी गिवन है कि जो M और N को ज्वाइन करने वाली लाइन MN है वो पैरेलल किसके है, BC के। तो ये सारी चीजें गिवन है। पूछा क्या है आपने से, टू प्रूव तो जो M और N को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मतलब N पॉइंट अपने पास कहाँ पे है, AC लाइन पे। तो इसने पूछा है कि जो N पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट होगा या फिर जो N पॉइंट है वो AC लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करना मिड पॉइंट, एक ही बात करते हैं यहाँ से। ये पूछा है कि AN इक्वल टू क्या हो, NC हो। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि N इज मिड पॉइंट ऑफ, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एक ही बात, ठीक है। N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये चीज प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, अब वही चीज है, अपने पास पैरेलल की कंडीशन गिवन है। तो जब जब पैरेलल की कंडीशन गिवन होगी तब जब अपन किसका यूज करेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी। तो अब अपन ने क्या उठाया, एक ट्रायंगल उठाया, एक ट्रायंगल ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी। और एबीसी ट्रायंगल में क्या करेगा, अपने को एमएन जो लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। एमएन लाइन बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो देखो जब अपने पास एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो फिर किसका यूज करेंगे, बाय बीपीटी। तो अपन एक ऐसा कॉमन पॉइंट लेंगे जिससे अपन दोनों डायरेक्शन में जा सके। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, ए पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट से मैं चलूंगा तो बी की तरफ तो क्या है मेरे पास, एम अपॉन में एमबी, और इधर सी की साइड में जाऊंगा तो क्या आएगा, एन अपॉन में एनसी। तो क्या है यहाँ से, एम अपॉन में एमबी इक्वल टू एन अपॉन में एनसी। और इसका रीजन क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं। तो m अपॉन m की वैल्यू तो अपने को कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो भाई ये वैल्यू यहां पुट करूंगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड an अपॉन nc इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह जब 1 पुट हो जाएगा तो 1, और मैं 1 को क्या ड्रॉ कर लिख सकता हूं, 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं। तो
यहाँ से जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया an इक्वल टू क्या आ गया NC आ गया an इक्वल टू किस पे आ गया NC को ये अपने को सदस्य की चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ और n इज मिड पॉइंट ऑफ AC या फिर n इज बाइसेक्ट ऑफ लाइन AC इस टाइप के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसकी कन्वर्स पे है मतलब ये क्वेश्चन अगर बीपीटी पे है तो बीपीटी की कन्वर्स पे अपने को क्वेश्चन नंबर 8 पे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात और करते हैं फिर अपना बीपीटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में इफ दे रखा है यूजिंग थ्योरम 6.2 फिर वही बात आ गई कि अपने को कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि यूजिंग थ्योरम 6.2 या फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब की बात ये है कि अपने पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं कोई भी दो साइड्स और उन दो साइड्स पे एक एक मिड पॉइंट ले रखे हैं। तो जैसे मान लो मैंने ABC एक ट्रायंगल ले लिया और इसकी कोई भी दो साइड्स उठाई नॉर्मली अपन AB और AC की बात करते हैं तो AB पर भी एक मिड पॉइंट है और AC पर भी एक मिड पॉइंट है। तो AB पर मैंने क्या मिड पॉइंट ले लिया अपनी बार मान लो मैंने L मिड पॉइंट ले लिया है और AC पर क्या मिड पॉइंट ले लिया है N मिड पॉइंट ले लिया है ठीक है। ये हो गया। तो गिवन क्या है अपने को गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल और L and N are midpoints on sides AB and AC respectively। क्या दर्शाता है कि ABC एक ट्रायंगल है और L और M है इसकी साइड्स AB और AC के क्या है मिड पॉइंट्स है। अगर L और M AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं तो अपन इस चीज को क्या लिख सकते हैं कि AL है वो किसके इक्वल है LB के इक्वल है या फिर अगर मैं LB से डिवाइड करूं तो क्या आएगा यहाँ पे AL अपॉन LB की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। इसको मैंने एक नंबर इक्वेशन दिया। और ये भी बात गिवन है कि n है वो मिड पॉइंट किसका है AC का है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ AN इक्वल टू NC। फिर मैंने इसको अगर NC से डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरे पास AN अपॉन में NC इक्वल टू कितना आ गया है 1 आ गया और इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ये सारी चीजें मेरे को गिवन है ठीक है। तो प्रूफ क्या पूछा है तो प्रूफ दिया है इसमें कि इन दोनों मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड मींस BC की क्या होगी पैरेलल होगी ये प्रूफ करना है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और ज्वाइन करने वाली जो लाइन है LN वो BC की क्या करनी है मेरे को पैरेलल प्रूफ करनी है। तो टू प्रूफ में क्या करना है टू प्रूफ कि LN इज पैरेलल टू BC ये प्रूफ करके दिखाना। तो और हम प्रूफ करते हैं देखो तो L मिड पॉइंट किसका है AB का N मिड पॉइंट किसका है AC का। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला था कि AN इक्वल टू LB दैट इज लाइक AL अपॉन LB इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 से यही कंडीशन यहाँ लगाई कि AN इक्वल टू MC दैट इज लाइक AN अपॉन MC इक्वल टू क्या आ गया है 1 आ गया है। तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दिया था। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड की देखो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। अगर दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया दैट इज लाइक AL अपॉन में LB और इक्वल टू AN अपॉन में NC। और ये कंडीशन किसके लिए आ रही है इस ट्रायंगल ABC के लिए आ रही है। दैट इज लाइक यहाँ से क्या हो गया जब दो साइडों का रेशियो इक्वल होता है मतलब AL अपॉन LB इक्वल टू AN अपॉन NC होगा तो दैट इज लाइक क्या होना चाहिए अपने पास LN पैरेलल टू BC और इसका रीजन क्या हो गया बाय कन्वर्स ऑफ
hence by converse of BPT that is by LN parallel to क्या हो गया है BC और इसका रिजल्ट हो गया by converse of hence जिसको हम by converse of BPT और ये कंडीशन कहाँ से आई है इन ट्रायंगल ABC से आई है तो ABC का हमको क्या क्या प्रूव करना है ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो तुम खुद सोल्व करके देखोगे और फिर आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।